समस्त बीमारियों के दूर होने के लिए समाधान छुपा हुआ है और वो है जिससे हमारे जीवन में शांति हो, तन्मयता हो, आत्मशक्ति हो, आत्मविश्वास हो, आत्मचेतना हो और गुण निष्ठा, विश्वास हो, समर्पण के साथ हर पल अपने जीवन को इसी लय, इसी प्रवाह की ओर ले जाने का प्रयास करें। विचासन प्रभाव आने का स्वभाव जो सबको मिलता रहे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि व्यवहारी के आश्रम में सब साधना के 3 क्रम बताए गए हैं, भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति गुरु जी द्वारा। और लक्ष्य पर पहुँचे बिना ये पथिक विश्राम कैसा, ये सब लिखा हुआ है गुरु जी के यहाँ पे। और युग परिवर्तन का आह्वान कर रहे हैं। और संकल्प शिविर जो है अपनी 24, 25 और 26 अक्टूबर को 2020 में अभी होने वाली है। तो इसमें अधिक से अधिक लोग उपस्थित हों और लाभ लें, गुरुजी के विचारों को सुने। और जो आज कहीं ना कहीं अपन मानवता और धर्म से बहुत दूर हो चुके हैं, उनको थोड़ा देखने हैं आपको। और धन बल, जन बल, मान बल, ये सब ही हैं तुच्छ, यदि जीवन में प्राप्त हो शक्ति तप बल श्रेष्ठ। गुरुजी कह रहे हैं सब। गुरुजी कह रहे हैं कि चेतनावानों का जीवन जियो, प्रकृति सत्ता से मांगना है तो भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति मांगो। मानवता का प्रथम कर्तव्य अपनी आत्म चेतना को प्राप्त करके अपने मैं के सहज रूप को जानना है। अपनी चेतना को स्थूल शरीर से के वशीभूत मत करो, मतलब अपना चेतना को जो है ना तो जागृत करो। और कहीं ना कहीं अपन जो जीवन मरण से कहीं मरने का भय रहता है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है कि जीवन मरण, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु होती है। तो ऐसा काम करें कि ताकि हमको मतलब सत्य राह पर हम चल सकें। और यहाँ पे नशा, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान एवं चेतनावान समाज के निर्माण हेतु विश्वव्यापी अभियान चलाया गया है गुरु जी को द्वारा। नशा मुक्त जीवन अपनाओ, अपना जीवन सफल बनाओ, मांसाहार कभी न करना, मानवता के पथ पर चलना। और योग जो है तो योग का मूल लक्ष्य क्या है? मूल लक्ष्य है कि योग से मन की एकाग्रता, श्वासों पर नियंत्रण, शरीर का संतुलन, बुद्धि की प्रखरता तथा आत्म चेतना की प्राप्ति करते हुए अपने आत्मा की मूल जननी भगवती, जननी माता भगवती आदि जगत जननी जगदम्बा से एकाकार करके पूर्ण मुक्ति को प्राप्त करना ही योग का मूल लक्ष्य है। और ये सब करने से कोरोना जैसे महामारी आती भी है ना, तो फेफड़ों पे यदि हम विजय प्राप्त कर लेते हैं और कंट्रोल करके कहीं ना कहीं श्वास की अनुलोम विलोम, ये जब योगा जो है तो उसको इसीलिए महत्व दिया गया है। आजकल जो भी कोरोना से जब ठीक हो रहे हैं मरीज़, तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान है। और योग का उसमें जो करते हैं तो उसमें उनका बचने का चांस बढ़ जाता है। और माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा श्री दुर्गा जी की साधना आराधना करते हुए भक्ति, ज्ञान एवं आत्मशक्ति से परिपूर्ण, नशे मान से मुक्त, चरित्रवान चेतनवान एवं सद्भावना पूर्ण तथा भय भूख भ्रष्टाचार से मुक्त समाज का निर्माण करके मानवता की सेवा कर, धर्म, राष्ट्र व राष्ट्र रक्षा करना हमारा लक्ष्य। मतलब गुरु जी का कहने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं माता से जोड़ के रखें और सत्य की राह पर हमेशा चलने के लिए उन्होंने सब आह्वान कर रहे हैं। जय माता की, जय गुरुवर की। विजयदशमी के 3 दिन पहले से हर साल शिविर का आयोजन किया जाता है नवरात्रि के अवसर पर। उसके पहले तो कभी कोई शिविर रहता ही नहीं है, इसलिए कोशिश किया जाए कि हर सभी लोग एक बार कम से कम सौभाग्य प्राप्त करें और वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं गुरुजी की प्रवचनों को, विचारों को, चिंतन को सुने, समझें और जानें।
आज हमारा धर्म किस मार्ग पर जा रहा है, कहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं। यही सब वजह से हमारा आजकल पतन की स्थिति हो रही है। गुरुजी का यह निवास स्थान है जहाँ पर गुरुजी रहते हैं और अभी भी मतलब उनका ये है कि मतलब सामान्य सा जीवन जीते हैं। कोई ऐसा आडंबर यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको और हमेशा ऊंच नीच, छुआछूत, जाति भेदता, समाज में कुप्रथा जो फैली हुई है उसके बारे में हमेशा गुरुजी अपने आप को मतलब ऊंचा उठने और समाज की जो स्थिति हो रही है तो उससे अवगत कराते रहते हैं। सत्य के मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। सत्य क्या है उसको आप लोग सभी लोग समझिए। हर मनुष्य समान है ऐसा बताया गया है। और ये माँ अन्नपूर्णा भंडारा यहाँ पे चलता रहता है जो सुबह 8 बजे से 1 बजे तक एवं शाम को 6 से 9 बजे रात्रि तक प्रतिदिन चलता रहता है। तो यहाँ रहने खाने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे जो आपको दिख रही होगी मंदिर, तो इसका भी निर्माण होने वाला है, तो इसमें काम चल रहा है। और ये दुर्गा चालीसा अखंड पाठ मंदिर यहाँ पे 24 घंटे किया गया है। ये खाने का जाने का रास्ता है। अखंड दुर्गा चालीसा यहाँ पे चल रही है 24 घंटे। प्रारंभ रहती है 15 अप्रैल 1997 से कंटिन्यू चल रही है। यहाँ पर गुरुजी सुबह एक बार आते हैं और फिर शाम को भी आते हैं पूजा करने। तो आप लोग एक बार कहीं ना कहीं अवसर समय निकाल कर ये सब देखिए। यहाँ रहने खाने की निःशुल्क व्यवस्था है। बेवारी ज़िला में पड़ता है। ज़िला तो यहाँ पे शहडोल है, बेवारी पड़ता है जो रीवा से 80 किलोमीटर है। तो एक बार कहीं ना कहीं आप लोग देखिए, समझिए। जय माता की, जय गुरुवर की। यहाँ पे गुरुजी का जो बताया गया है 4:30 बजे मूल ध्वज में साधना मंदिर पर आरती चलती है। फिर 6 बजे से गुरुजी आ जाते हैं मंदिर पर। दुर्गा चालीसा जहाँ अखंड चल रहा है, जहाँ भी मैंने बताया। फिर 7:30 से 8:30 बजे तक गुरुजी को मिलने का समय होता है, जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी बस छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे उस समय प्रत्येक माह की अष्टमी में गुरुजी खुद बिजी रहते हैं। और बाकी कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह से मिलना हो गुरुजी से, अभी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, बाकी फिर आगे चल के नहीं मिलेगा। और 8 से 1 बजे तक खाने का समय है। शाम को है मूल ध्वज 5 बजे से आरती होती है। 6 बजे गुरुजी फिर से आते हैं यहाँ पे दुर्गा चालीसा पाठ मंदिर पे। और 6:30 से 9 बजे तक अन्नपूर्णा का प्रसाद ग्रहण करने का टाइम है। ठीक है। और ये बहुत सारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं जिसमें आप देख रहे होंगे 15 तक दिए हुए हैं। तो हर तरह से प्रॉब्लम का सलूशन या फिर कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पे आकर समझ सकते हैं। और यहाँ पर नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान जीवन जीने के लिए हमेशा प्रेरित किया जाता है, क्योंकि इसी वजह से तो आज कहीं ना कहीं हमारे देश पतन कम कारण बन चुका है। और यहाँ पर कार्यालय दिया गया है जो हर तरह का संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पास रुकने की व्यवस्था की गई है। जो बाहरी से आए हुए हैं तो यहाँ पर रुकते हैं। वाहन भी खड़े हुए हैं बहुत सारे। ट्रक में सामान वामान कुछ आया हुआ होगा। और गाड़ियाँ खड़ी करने की व्यवस्था की गई है और अंदर रुकने का व्यवस्था है। और इधर
जलपान नाश्ता वाश्ता करने का व्यवस्था किया गया है और प्रसाद मिलता है। शक्ति जल दिया जाता है, निःशुल्क वितरण है शक्ति जल का। और बाकी पूरा ट्रस्ट का सामान जो है तो इधर है मिलता है, कपड़े वपड़े। जय माता की, जय गुरुवर की।